पहले फेज में हिंसा और बवाल देखने को मिला। रावलकोट गोलीकांड का नया वीडियो सामने आया है। चश्मदीद का यह दावा है कि सुरक्षा बलों ने अंधाधुंध फायरिंग की। फायरिंग में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। बैलेट पेपर जलाए गए, मतदान केंद्र खाली दिखाई दिए। तो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके में विधानसभा चुनाव का पहला फेज लोकतंत्र के उत्सव से ज्यादा हिंसा में तब्दील हो गया। चुनाव और विवाद की तस्वीर वहां से निकलकर सामने आई है। मीरपुर डिवीजन में भारी सुरक्षा के बीच मतदान तो शुरू हुआ, लेकिन कई मतदान केंद्रों पर धांधली के आरोप लगे। राजनीतिक दलों के समर्थकों के बीच झड़पें और सुरक्षा बलों की कार्रवाई ने चुनावी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। सबसे ज्यादा चर्चा रावलकोट की उस घटना की हो रही है, जहां अब एक नया वीडियो वहां से सामने आया है। इस वीडियो में कथित तौर पर गोलीबारी के बाद की स्थिति दिखाई दे रही है, जबकि एक चश्मदीद ने यह दावा किया है कि सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध फायरिंग की है। इसके अलावा चश्मदीद के मुताबिक इस गोलीबारी में कई लोगों की मौत हुई है और कई अन्य घायल हुए हैं। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पीओके में पिछले कई हफ्तों से महंगाई, बेरोजगारी, बिजली संकट और प्रशासन के खिलाफ लगातार विरोध हो रहा है। इन्हीं हालातों को देखते हुए इस बार विधानसभा चुनाव को एक साथ कराने के बजाय 3 फेज में कराने का फैसला लिया गया था। अब चुनाव आयोग और प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए, लेकिन पहले ही फेज में हालात बिगड़ते हुए दिखाई दिए। कई इलाकों में मतदाताओं की संख्या भी अपेक्षा से कम दिखाई दी, जिसकी वजह से तनावपूर्ण माहौल और सुरक्षा चिंताओं को माना जा रहा है। अब रावलकोट से सामने आया एक नया वीडियो, जिसमें चश्मदीद के दावों ने पूरे चुनाव की निष्पक्षता और कानून व्यवस्था पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। आने वाले 2 फेजों में चुनाव शांतिपूर्ण होंगे या नहीं, इस पर अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। तो तस्वीर वाकई में डरा देने वाली है। तस्वीर ये बताती है कि कैसे लोकतंत्र की धज्जियां पीओके में उड़ाई गई हैं। चुनाव था पहले फेज का, लेकिन चुनाव में धांधली का आरोप लगा और इसके बाद हालात बिगड़ते चले गए। हिंसा की तस्वीर सामने आई है। जो लोग वहां पर हैं वो बता रहे हैं कि कैसे सुरक्षा के नाम पर लोगों के साथ बर्बरता बरती गई है, लोगों को मारा गया है, अंधाधुंध गोलियां चलाई गई है, जिसमें 20 से ज्यादा लोगों की जान गई है, जबकि 20 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। जबकि ये भी बताया जा रहा है कि एक सुरक्षा कर्मी के भी जान जाने की भी इसमें खबर सामने आ रही है। तो लोकतंत्र या फिर दमन, आखिर पीओके में हो क्या रहा है? क्योंकि देखिए, पीओके में पहले ये कोशिश हुई सरकार के द्वारा कि कैसे वहां पर आम लोगों को बरगलाया जाए, कैसे उन्हें, क्योंकि पहले ये कहा गया कि जो 28 मांगे रखी गई थी उन मांगों पर सहमति बन गई है। लोगों को भटकाने की कोशिश सरकार की तरफ से हुई ताकि लोग जो हैं शांतिपूर्ण तरीके से वहां पर चुनाव होने दें। लेकिन जब लोगों को ये जानकारी मिलती है कि वहां पर धांधली हो रही है, जिसके बाद लोगों का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। सुनवाते हैं वहां के लोग क्या कह रहे हैं। शुमार भाइयों को शहीद कर दिया है, जख्मी कर दिया है। ये यहूदियों से भी पहली नस्ल है। इन जालिमों को शर्म नहीं आती। इस रोड पे यहाँ पे खून ही खून है, गोलियां मार रहे हैं हमारे भाइयों को। क्या तमाशा है ये? आप हमारे पैसों पे पलते हैं। ये गोलियां हमारे टैक्स के पैसे से खरीदते हैं, हमें मार रहे हो जालिमों। यहाँ जवाब नहीं दिया, कब्र में तो दौड़ के कलमा नहीं पढ़ते तुम क्या? तो चश्मदीदों को आप सुन रहे हैं, जो ये बताते हुए कि वहां पर किस तरीके से लोगों के साथ बर्बरता बरती जा रही है। लाशें हैं, जख्मी ही जख्मी हैं भाई। खुदारा हमारा साथ दे इस वक्त, खुदारा हमारा साथ दे। मैं अभी अपनी जान बचा के सिर्फ इसलिए आया हूँ, मुझे कोई अपनी जान की परवाह नहीं रही है। इतने भाइयों को शहीद होते देख, इतने आप लोगों से हाथ जोड़ने के लिए आया हूँ यार। कोई
कोई हया कर लो। जितनी इंटरनेशनल मीडिया देख रही है, प्लीज़ हमारा साथ दें। हम पूरा मन लोग गए हैं, बेशुमार लाशें, बेशुमार जख्मी भाई, उठा उठा के हमारे कंधे थक गए हैं। एक भाई ने आके अपना ऐसे रुमाल भाई निचोड़ा तो उसके अंदर से जो चीज़ निकली ना, वो कश्मीरियों का लहू था भाई साहब, कश्मीरियों का लहू था। ये हालात हैं यहाँ पे, खुद अपनी आंखों के सामने लोगों को मरते शहीद होते देख के मैं आया हूँ। बहुत हालात ख़राब हो चुके हैं, बहुत हालात ख़राब हो चुके हैं। इंटरनेशनल मीडिया को, सारी दुनिया को टैग करें और हम तक पहुंचाएं यार। इस वक्त यहाँ पे एम्बुलेंसेस की तादाद जो है वो कम पड़ गई है, गाड़ियाँ कम पड़ चुकी हैं। लोग जो है अपने ज़ख्मियों को अपनी मदद आपके तहत, कोई इधर से पकड़ा हुआ, को उधर से, और रोड पे लहू ही लहू है। अजय जांडियाल संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजय, पहले फेज के चुनाव में ये हाल, तो क्या माना जाए आगे चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि लोकतंत्र की तो धज्जियां उड़ गई है पीओके में। देखिए, जिस तरीके से पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हालात हैं पिछले लगभग 1.5 महीने से, तो शांति की उम्मीद वहां की नहीं जा सकती, क्योंकि निहत्थे मासूम लोगों पर गोलियां बरसाकर उन्हें मौत की घाट उतार देना, और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आवाज अपनी बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि उन्हें खाने पीने का सामान, उनको उनके हक जो है वो सुनिश्चित सरकार करे। जो सरकार उन पर जबरन कब्जा किए हुए है, इसमें कोई भी गलत नहीं है, मगर क्योंकि वो निहत्थे हैं, क्योंकि उनके पास ताकत नहीं है, हथियार नहीं है। आज उनके पास भी शायद पीओके के लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके पास भी बलूचिस्तान की तरह या खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी की तरह हथियार होते, तो शायद पाकिस्तान की सेना इस तरह की हरकतें उनके साथ नहीं करती। और मुझे लगता है कि ऐसा समय आ जाएगा जब ये भी हथियार उठाकर पाकिस्तान की सरकार और सेना के खिलाफ मोर्चा खोल देंगे, क्योंकि इन पर अत्याचार ऐसे हो रहे हैं। आप देखें, कल चुनाव थे, चुनाव के बीच पहले तो लोगों ने जब बायकॉट की कॉल दी, तो पाकिस्तान सरकार को चाहिए था कि वहां चुनाव ना कराएं, क्योंकि इस वक्त पिछले 1.5 महीने से वहां पे प्रदर्शन चल रहे हैं। मगर बजाय वहां पे उन बातों को सुनने के, प्रदर्शनों को रोका गया। उन लोगों ने रिगिंग करके चुनाव डाले, पाकिस्तान की सेना और रेंजर्स ने वोट डाले, और उसके बाद जो वहां पर लोग प्रदर्शन कर रहे थे देर रात, उन पर हमला किया गया और 20 से ज्यादा लोगों को मौत की घाट फिर से उतार दिया गया। अभी तक 125 से ज्यादा लाशें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तानी सेना ने बिछाई हैं, और हजारों लोग जो हैं वो जख्मी हुए हैं। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त उन लोगों की ताकत, उन लोगों की जो हौसले हैं, उनकी दाद देनी होगी, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तानी सेना और सरकार के खिलाफ अपने जो प्रदर्शन है उसे रोका नहीं है, इतनी मौतें होने के बावजूद भी। बिल्कुल, और ये बहुत ज्यादा चिंता कर देने वाली तस्वीर देखने को मिल रही है। अजय, बने रहिए, वहां से लगातार देखिए जो बयान सामने आ रहे हैं, जरा वो भी सुनवा देते हैं। Assalamualaikum. My name is Anamta Imran. I'm a girl from Rawalakot, Azad, Jammu and Kashmir. And today, countless people in my Rawalakot have been murdered. Countless of my brothers, countless of my fathers have been killed in Rawalakot. And the world is staying silent. No one is speaking up for Kashmir. We never thought a day like this would come. We never thought we would have to see this day where our roads would be filled with our people's blood. Our soil is going to be covered with our people's blood. Our blood will not go in vain. Our blood will not go in vain. Please, please raise your voice for Kashmir. United Nations, Al Jazeera, Amnesty, please just raise your voice for Kashmir. We rose our voices for Gaza. Assalamualaikum. My name is Anamta Imran. I'm a girl from Rawalakot, Azad, Jammu and Kashmir. And today, countless people in my Rawalakot have been murdered. Countless of my brothers, countless of my fathers have been killed in Rawalakot. And the world is staying silent. No one is speaking up for Kashmir. We never thought a day like this would come. We never thought we would have to see this day where our roads would be filled with our people's blood. Our soil is going to be covered with our people's blood. Our blood will not go in vain. Our blood will not go in vain. Please, please raise your voice for Kashmir. United Nations, Al Jazeera, Amnesty, please. और अजय, देखिए जो ये वहाँ से लगातार वहाँ के तस्वीर या फिर जो वहाँ के हालात बयान करते हुए ये एक के बाद एक वीडियो सामने आ रहे हैं, ये बताने के लिए काफ़ी है कि तानाशाही वहाँ पर सरकार की चल रही है। आप सोचिए कि आप पहले तो लोगों को भटकाते हैं कि 28 मांगों को लेकर हम आगे कदम उठाएंगे। आप ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द वहाँ पर चुनाव हो जाए ताकि आपका कंट्रोल पूरी तरीके से वहाँ पर हो जाए, और इसलिए आप इस कदर लोगों पर अत्याचार बरता रहे कि लोगों की जान लेने पर आतुर हो गए हैं।
पुनीता, बिल्कुल ठीक कहा आपने। आप सोचिए कि एक महिला किस तरीके से फूट फूट कर रो रही है कि किस तरह की बर्बरता उन लोगों पर, इनके परिजनों पर, जो प्रदर्शन में जुटे हुए हैं उनके ऊपर हो रही है कि आज वो रोने को मजबूर है। कौन सी सरकार ऐसी होगी जो अपने लोगों को रोने दे? ऐसा मुमकिन नहीं है अगर वो सरकार लोगों की है तो, क्योंकि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में और पाकिस्तान में लोगों के लेकर कुछ चीजें नहीं है। वहां सिर्फ और सिर्फ मुजाहिद और पाकिस्तानी सेना, यानी कि आतंकी और पाकिस्तानी सेना, दो ही लोग वहां पर हैं, या फिर कुछ चंद राजनेता जिनको जब पावर में होते हैं तो वो सत्ता का सुख भोगते हैं, उसके बाद उन्हें जेलों में बंद दिया जाता है। तो यही चीजें जो है वो बची हैं, उसी को लेकर पाकिस्तान आगे बढ़ना चाहता है। उन्हें कोई फिक्र नहीं कि खैबर पख्तूनख्वा में कौन लोग हैं, क्यों मारे जा रहे हैं, क्यों हमले हो रहे हैं। उन्हें कोई फिक्र नहीं बलूचिस्तान के लोगों पर कितने अत्याचार होते हैं, और उन्हें फिक्र इस चीज की भी नहीं है क्योंकि पीओके को कभी तो उन्होंने तस्लीम नहीं किया, कभी उन्होंने अपना बताया ही नहीं, ना दुनिया को ना ही अपने देश की कोर्ट्स को। तो इसका मतलब साफ है कि वहां के लोगों से उन्हें कोई लेना देना नहीं। उन पर अत्याचार करना, उनको गोली से मारना, ये उनके लिए बड़ी आम सी बात है, जिसका नतीजा सबके सामने है। और लेना देना तो तब होगा ना अजय, जब, क्योंकि देखिए वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, वहाँ के जो सेना प्रमुख हैं, वो आलिशान गाड़ियों में घूमते हैं, आलिशान तरीके से रहते हैं।